बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर आज के खास लाइव शो में हम हाजिर हैं और हमारे साथ मैम वीना गोयल इस लाइव शो में हमारे साथ रहेंगे। वीना मैम, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। लगातार वीना मैम से हम गाइडेंस लेते हैं और बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स भी वीना मैम के शो से रेगुलर उनको गाइडेंस मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए, कनाडा के लिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज के लिए। और आज भी हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। अफीना मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने, क्योंकि जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई मार्क मिलर की कि हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे जो रीस्ट्रक्चर किया जाए जो स्टूडेंट एजुकेशन है कनाडा की। इसका मतलब है कैपिंग के बारे में कनाडा भी सोच रहा है। ये तो मैंने यूएसए आपको ने 1 महीने पहले ही बोल दिया था, जब जी इन्होंने पीछे कुछ चेंजेस आए थे, तब मैंने कहा था कि कनाडा भी अब कैपिंग के बारे में सोच रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बोल ही दिया है। जी न्यूजीलैंड अभी बहुत टफ इस टाइम फिर से चल रहा है। बस यूके इस टाइम वीजा दे रहा है। तो ये हर जी कंट्री का आ गया। और इस टाइम जो सबसे ज्यादा रुझान आ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज ने खोला है। जी तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि अगर शिफ्ट ओवर होता है तो अब मान लीजिए 2,60,000 वीजा अप्रैल ऑनवर्ड जो ऑस्ट्रेलिया ने देना है, जी जो 5,10,000 कुछ ऐसे दे रहे थे। तो आप ये देखिए, उसमें से 2,50,000 60,000 जब होता है तो 50% आ गए। अब 50% में फिर वो, अगर हम रीजन देखें हरियाणा पंजाब का, वो एक प्रॉब्लम आ जाती है हमें। बच्चा स्टेट बोर्ड का पढ़ा है तो एक प्रॉब्लम मीन्स, अगर बच्चा बहुत अच्छा है फिर ही ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करे। वो टाइम चला गया जबकि बच्चा चांस लेता था, वीजा आ जाता था। तो अभी थोड़ा सा जो है माहौल, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया। हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए इट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि अब उसमें जिनकी फंडिंग बहुत अच्छी है, जिनका कोई गैप नहीं है, आई स्कोर अच्छा है और परसेंटेज अच्छी है, कोर्स अच्छा है, रीजनल एरिया में जा रहा है, तो वीजा ऑफिसर के पास कोई वो नहीं होता एक्सक्यूज उस बच्चे को वीजा नहीं देने का। लेकिन अगर बिल्कुल बच्चा एक ठीक है। रेगुलर कोर्स में जा रहा है और मतलब कुछ और ग्रे एरियाज हैं, फिर नेचुरली वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है। वीना मैम, क्या हम ये माने कि जैसे आपने कहा कि 2 लाख और कुछ थाउजेंड वीजाज ऑस्ट्रेलिया देगा, ये करंट ईयर का उनका टारगेट है? बिल्कुल, ये एवरी ईयर इनके चेंज होते हैं। तो कोविड के बाद इन्होंने डबल किया था, उससे पहले इतना ही होता था इनका। तो प्री अब कोविड एग्जैक्टली उसमें चले गए हैं, मीन्स कि अब उनको, जैसे एक तो देखो स्टूडेंट वीजा से जो पैसा आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, वो किसी की भी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बहुत बड़ा पैसा आता है उस कंट्री में। चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो। आपको पता है यूके ने ब्रेक्सिट के बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजा पे जोर डाला। रीजन, उनकी इकोनॉमी को एक धक्का लगा था ब्रेक्सिट के बाद, तो उनको अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना था। तो जी उसके लिए उन्होंने जो है ब्रेक्सिट के बाद, इतना देखो कितने साल हो गए वीजा दे रहे ब्रेक्सिट के बाद। अब उनका भी आ रहा है, वो भी अब कंट्रोल करेंगे, स्पाउस वीजा बंद कर दिया है। लेकिन अभी तक बच्चे इस चीज का फायदा उठा सकते हैं कि यूके में, मैं देखती हूँ अगर बाकी जगह से, कि अभी बहुत लेनियंट है, बहुत कंफर्टेबल है कि 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने हैं, कोई ज्यादा चक्कर नहीं है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। और मतलब शायद मेरे ख्याल शो देख के कॉल आ रहा है, मेरे ऑफिस से फोन आ जी रहा है, मेरे को लगा वैसे ही फोन आ रहा है, तो मैं एक बार ये कॉल ले लूं, क्या कह रहे हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। सर, वीना मैम से बात कर लो आप। हेलो। 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 हाँ जी, नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हाँ, फाइल लगानी है। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसकी पहले हो जाएगी दोबारा लड़ने।
नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ल के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सीओई नहीं दे रही है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं दे रही है। मान लीजिए आपने बताया नहीं और आपने ऑफर लेटर ले लिया, ऑफर लेटर आ जाएगा, लेकिन जीटी के टाइम डॉक्यूमेंट्स आएँगे, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपने डिक्लेयर नहीं किया और फिर फाइल लगा दी तो आपकी फीस भी रिफंड नहीं होती है। वैसे भी जब ये सीओई इश्यू करते हैं तो प्रिज़्म से रिकॉर्ड निकल जाता है पिछले वीज़ा का, तो उसमें बच्चे का रिफ्यूज़ल आ जाएगा। तो आप इतने स्ट्रिक्ट मत होइए कि ऑस्ट्रेलिया ही भेजना है, या तो उसने +2 के बाद लगाया तो उसको ग्रेजुएशन करा के दोबारा लगा सकते हैं, या या फिर आप पाथवे। कंट्री चेंज कर लीजिए या पाथवे ले लीजिए, ये 2-3 ऑप्शन होते हैं। अच्छा मैम, रैंक मार्क जानते भी आप उसकी पूछ रहा है कि तो उसकी फीस कितना कट पाएगी सर? रिफंड देखिए वो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर में लिखा होगा $250, $100 या नहीं है या $500, ये उनके ऑफर लेटर में जब आपने साइन किया होगा तो उस टाइम उसमें लिखा होता है रिफंड पॉलिसी। और अगर हर ऑफर लेटर में होता है, उसके बिना तो वो देते ही नहीं है। तो आप उसमें ऑफर लेटर में रिफंड पॉलिसी पढ़ लीजिए क्या है। और कौन-सी यूनिवर्सिटी में था बच्चा? कॉलेज में था, तो उस कॉलेज की रिफंड पॉलिसी आप पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है पाथवे का प्रोग्राम एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है मैम। पता क्या है सुरेंद्र जी, आज से मेरे ख्याल 3-4 साल पहले तक हम बच्चों को गाइड करते थे, सुनते थे। अबे दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चा सुनना नहीं चाह रहा है, उसी में उसका टाइम खराब हो रहा है। जो भी मैं कल ब्रिस्बेन जा रही हूँ और आज से जी। 15-18 साल पहले जो बच्चे भेजे हैं, उन्होंने कहा मैडम आपने कोई होटल नहीं बुक कराना है, 5-6 दिन रहना है, आपने हमारे साथ रहना है। वो बच्चों की जब मैं एक्सपीरियंस पूछती हूँ, मैं वीडियो भी बना के लाऊँगी, आप पता नहीं आप लोग डालते हैं, नहीं डालते इन चीज़ों जी, को, हम बिल्कुल डालेंगे, हाँ। सोशल मीडिया पे डालेंगे हम। तो वो बच्चे जब मैं उनको पूछती हूँ 2 इयर्स के डिप्लोमा में आए थे, करते ही 6 महीने में पीआर हो जाती थी, थोड़ा ईज़ी टाइम था, बच्चों ने भी ध्यान लगाया, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भेजते थे उस समय हम। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5 डेज़ अ वीक होती थी क्लासेस, आजकल तो बच्चा जाना ही नहीं चाह रहा, ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, इतना ईज़ी है, फिर भी स्टूडेंट अब थोड़ा-सा सुनता नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर वो सुने, पाथवे प्रोग्राम ले लें, तो ये मतलब बहुत अच्छे से निकल जाएँगे, जहाँ ये जाना चाहते हैं। उसकी क्योंकि हमें जो इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतनी कंट्रीज़ का काम करते हुए, अब क्योंकि हम उसी लाइन में, अगर मीडिया का मैं आपसे पूछूँगी तो आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए वो कुक्ड स्टोरीज़ इधर-उधर से लेके आते हैं स्टूडेंट, सुनना नहीं चाहते। अगर नहीं सुनेंगे उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि कि कोई साल से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, उनको इतना तजुर्बा नहीं होता और वो गाइड करने लगते हैं, उसमें बच्चों का करियर बहुत खराब होता है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिलेक्शन ऑफ कोर्स, उनके पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है और उनको ज़िंदगी में क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स देख के हम उनको गाइड करते हैं। एक कंप्लीट पैकेज है जिसका कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, बच्चा क्या चाहता है, क्या कर सकता है और आगे उसकी सेटलमेंट कैसे हो सकती है, कौन से कोर्स से उसको बेनिफिट मिल सकता है। ये सारे फैक्टर्स देख के फिर हम गाइड करते हैं, कंट्री भी। अब ये नहीं है कि मेरा रिश्तेदार वहाँ पे, हो सकता है रिश्तेदार इसकी हेल्प ही ना करे। तो जी। अगर स्टूडेंट ये सोच के जा रहा है कि मेरा रिश्तेदार है, मैं चला जाऊँ, तो देखो यहाँ की लाइफ इतनी ईज़ी नहीं होती अगर अब बच्चा अब्रॉड की बात करें। जहाँ भी आप देखो अब्रॉड जब बच्चा इंडिया छोड़ के जाता है या एशियन कंट्रीज़ को छोड़ के जाता है, एशियन कंट्रीज़ में क्या है सर्वेंट्स हैं, 50 काम करने वाले मिल जाते हैं। यहाँ बच्चों ने अपने काम भी खुद करने हैं और यूनिवर्सिटी का पढ़ना-लिखना तब जाके सेटलमेंट होती है। तो आप उस कंट्री में जाओ जिस कंट्री में जो आप करना चाह रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो। मैं एक अपडेट देती हूँ, जी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का नर्सिंग कोर्स की बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जुलाई के लिए नर्सिंग कोर्स ओपन हो गया है। जो भी बच्चे हेल्थ से के रिलेटेड प्रोग्राम लेना चाहते हैं या नर्सिंग करना चाहते हैं, तो वो ओपन हो चुका है।
तो स्टूडेंट्स उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट नर्सिंग के लिए 7 ईच रहती है और एकेडमिक परसेंटेज सीबीएसई पास आउट बच्चा 65%, ये मेन रिक्वायरमेंट है। जिनकी भी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। नर्सिंग का स्कोप तो अभी भी काफी ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। हर जगह है, ऑल ओवर वर्ल्ड। आप नर्सिंग, जर्मनी ने पीछे नर्सिंग का बहुत निकाला है, शॉर्टेज लिस्ट में उनके हमेशा ही रहता है जर्मनी में। तो मैं पिछले जितने भी सालों से देख रही हूँ जर्मनी में हमेशा रहता है। यूके में आप देखो हेल्थ केयर का रहता है, क्योंकि हेल्थ केयर में जो स्टूडेंट जाता है वहाँ पे, अब मान लो स्पाउस की फाइल लगानी है, मैरिज हो गई है बच्चे की, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देना है। बाकी कोई भी फील्ड में उसके स्पाउस को हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा, लेकिन जो नर्सिंग में बच्चा गया है उसके स्पाउस को जब वो वर्क परमिट पे आ जाते हैं उनको और जॉब लग गई है तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देना है। तो हर जगह ही नर्सिंग के, अब मैंने आपको लास्ट टाइम कनाडा का बताया था कि प्रोग्राम का नाम मैं बताती हूँ, मेरे को भी भूल गया, और जिसमें कि आपका असिस्टेंट हेल्थ केयर वर्कर्स था शायद। मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट, कंटिन्यूइंग केयर असिस्टेंट। हाँ जी। तो उसमें कॉलेज ने 1 ईयर का कोर्स करा के जॉब दिलानी है। कनाडा बच्चा कहता है जॉब नहीं लग रही, हम जॉब की गारंटी दे रही हैं 101%। जॉब नहीं लगी तो बच्चे को फीस वापस। इससे बड़ी गारंटी क्या होगी कि स्टूडेंट ने 1 साल पढ़ा। 1 साल पढ़ने का मतलब कितना पैसा लगता है कॉलेज का, आप देखो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर को पढ़ाना, डॉलर्स में सैलरी देनी है, बच्चे के लिए जो क्लासरूम्स है उनके खर्चे देखो, वो सब करा के अगर जॉब नहीं लगी तो कह रहे आपका पैसा वापस। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है 101% इसमें जॉब मिल रही है। तो हेल्थ से रिलेटेड तो ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाएं आप, हर जगह ही रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वीना मैम। सो 9216234209 इस नंबर पे आप लाइव कॉल दे सकते हैं। और अगर मैं जुलाई इनटेक की बात करूं वीना मैम, अभी कौन से प्रोफाइल्स हैं ये जिनको ये ट्रस्ट हो जाए कि हमें ऑस्ट्रेलिया वीजा देगा, और टोटल कितने लाख वीजा अभी मिलेंगे अभी, और अभी का ट्रेंड भी मुझे बता दीजिए। जनवरी के अभी वीजा हमारे कैसे आ रहे हैं? देखो जनवरी के अब जो है कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, ऐसे चल रहा है और बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। मतलब ये नहीं कि बहुत फास्ट है, प्रोसेस बहुत स्लो है। फाइलें लोगों ने लेट डाली हैं, अब रिजल्ट आने हफ्ते 10 दिन 15 दिन में शुरू होंगे, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हैं उससे कुछ दिन पहले आने शुरू होंगे। नो डाउट इट्स नॉट, वी कैन से कि मैंने जैसे बताया कि वीज़ा भी अब लिमिटेड दे रहे हैं थोड़ा सा, तो जिनके बहुत अच्छे प्रोफाइल हैं उनको ही वीज़ा के ज़्यादा चांसेस हैं। और कई बार क्या होता है कि हल्के प्रोफाइल का वीज़ा निकल गया, बहुत अच्छे प्रोफाइल का रह गया। इट डिपेंड्स कि आपकी एसओपी कैसी बनी। एसओपी भी हो सकता है बहुत अच्छी बनी हो, जो वीज़ा ऑफिसर काम कर रहा है उसके पास कैसी फाइलें आई हैं, क्या उसका दिमाग में है, क्योंकि उनकी है तो कैपिंग ही है और उसमें कोई फाइल को चैलेंज नहीं कर सकते। यूके में आप फाइल चैलेंज कर सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया में आप फाइल भी नहीं चैलेंज कर सकते। तो इट इज़ एन इशू, लेकिन ये है कि जो बच्चे को ऑस्ट्रेलिया जाना है और जिसका प्रोफाइल अच्छा है उसको हम हमेशा एनकरेज करेंगे, क्योंकि 2,60,000 2,50,000 वीज़ा तो इनको देना ही देना है हर हालत में। वो कैपिंग अभी नहीं हुई है, अप्रैल ऑनवर्ड होगी, तो अभी तो पिछली कैपिंग के हिसाब से चल रहा है, तो उसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा नॉर्थ वाला ज़रूर है और थोड़ा-सा इन्होंने स्लो की है, आगे देखो क्या होता है। Anything if you want to ask, any student want to ask, the number is displayed, you can call or you can WhatsApp. D2D nursing minimum 6.5 Australia. D2D में नर्सिंग नहीं होगी, D2D आपका मिलता है हेल्थ का, फिर सेकेंड ईयर यू कैन ऑप्ट फॉर द नर्सिंग। नर्सिंग का तो 7 बैंड ईच ही रहता है, डायरेक्ट बैचलर होती है, या फिर आप डिप्लोमा हेल्थ का लेके नेक्स्ट ईयर यू कैन स्विच ओवर, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज अ वेरी कॉमन। तो
दैट्स द D2D में होता है, बिजनेस का हो गया, IT का हो गया, एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कुछ नॉन मेडिकल से रिलेटेड, ये सारे आपके D2D में हो सकते हैं। एंड उसके क्योंकि नर्सिंग इज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग, जिसका 7 बैंड से कम ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और आपका जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी 65% ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए बेस्ट 5 में, और उनमें मतलब ये नहीं कि आपका 40 या 45 किसी सब्जेक्ट में आ गया, आल्सो देन दे डोंट एक्सेप्ट। कनाडा इज अगेन डूइंग वेल राइट नाउ, वीज़ा बहुत अच्छे आ रहे हैं, इवन टूरिस्ट वीज़ा बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द कनाडा एज वेल। और मैंने बताया हेल्थ केयर प्रोग्राम का, जो कि आपका 101% अगर भी जॉब नहीं लगती है तो फीस वापस है। हाउ मेनी मंथ्स बैंक स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड ऑफ मदर एंड फादर फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा? bul_s9। आपको 3 मंथ्स पुरानी स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन आजकल डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में उसका जीटी कितना स्ट्रांग है। कुछ यूनिवर्सिटीज तो 3 मंथ्स के बाद भी उसका सोर्स पूछती हैं, 6 मंथ का है तो भी सोर्स पूछ रही हैं। आपका एग्जैक्ट नाम नहीं मेरे पास आ रहा, लेकिन या तो आप कॉल कर लीजिए, मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या है कि अगर यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, अब स्ट्रिक्ट कैसे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों का अगर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ गया है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना लेवल नहीं खराब करना है, डाउनग्रेड नहीं करना है। अगर मान लीजिए लेवल 1 यूनिवर्सिटी है, उसको लेवल 2 में जाने का खतरा होता है, लेवल 2 को लेवल 3 में जाने का खतरा होता है, एंड नोबडी वांट टू गो इन लेवल 3 इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये यूनिवर्सिटीज उस टाइम स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो लेवल जिन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है वो के साथ थोड़ा सा लीनियंट रहती हैं, वैसे तो मैक्सिमम स्ट्रिक्ट ही हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में। Any other question from the 7 band 73% +2 with commerce stream Moha College lost 18 December, रिजल्ट नहीं आया अभी, 18 दिसंबर को लगाइए, आ जाएगा, यू हैव टू वेट। मैम कैन आई गेट एनी स्कॉलरशिप इन तस्मीम फॉर मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी? बल बिकॉज आपका नाम यही आ रहा है स्क्रीन पे, आई हैव टू चेक योर डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर दैट ओनली वी कैन लेट यू नो कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है कि नहीं। आप 9216234209 जो नंबर डिस्प्ले है उस पर डॉक्यूमेंट अपने व्हाट्सएप कर दीजिए, अमन मैडम है वो आपको इमीडिएट रिप्लाई कर देंगे या मेरे से बात करा देंगे। तो साइबर सिक्योरिटी इज अगेन वेरी गुड कोर्स। MS तूर, गुड आफ्टरनून मैम, मैं भी अटलांटिक यूनिवर्सिटी कैसी है US में फॉर बैचलर डिग्री BAU, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। आप देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी को जो चेक करने का तरीका होता है उसका क्या होता है कि आप उसकी रैंकिंग, उसकी फैकल्टी रैंकिंग चेक करेंगे। USA में आप जो है 3 या 4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि US वीजा ऑफिसर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टाइम कि इन हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज यू अप्लाइड, तो बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए और आप स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, उसने उसके क्या सब्जेक्ट्स हैं, और उसको वो किस हिसाब से मीन्स किस कोर्स में जाना चाह रहा है। और इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड कोर्स आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बट हर यूनिवर्सिटी की कुछ फैकल्टीज बहुत अच्छे होते हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं होते। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, उसकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है, बट हो सकता है वो इंजीनियरिंग के लिए अच्छी ना हो। आपका बच्चा क्या करना चाह रहा है, आपको वो कोर्स देखना है, उस कोर्स के हिसाब से जो फैकल्टी का मतलब होता है वो ब्रांच, वो जिस यूनिवर्सिटी में अच्छी है उस फैकल्टी में जो हम बोलते हैं, जिसमें आपके पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी आ गए, और जिसमें आपका उनका अपना जो कोर्स मटेरियल है
जो टेक्निक्स हैं वो सारी मिला के इनकी फैकल्टीज का काम होता है। तो जो फैकल्टी जिस कोर्स के लिए बहुत अच्छी है आप उसी में अप्लाई करिए, और उसमें वीज़ा चांसेस हमेशा बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो बच्चे की अपनी रिसर्च है। कंसल्टेंट के साथ बच्चे की रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। आई होप मिस्तूर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और आप अपना नंबर जो हमारे जो ऑफिशियल नंबर डिस्प्ले है उस पे आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो जिससे मेरी टीम आपको रिप्लाई कर सकती है टाइम पे। गुरु सावक सैनी, मैम आई गेट ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल इन बैचलर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स 2023 पास आउट 75% इन नॉन मेडिकल पीटी 62, मैम जीटी हो जाएगी। अच्छा, ऑफर लेटर मिल गया, अब जीटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो गुरुसेवक जी आप अपने एक बार जीटी के डॉक्यूमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, देन आई कैन लेट यू नो कि आपकी जीटी में हर्डल है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स कितने क्लियर हैं। अनु सिंगला पूछ रही है स्विनबर्न यूनि सीओई कितने दिनों में देती है। अनु सिंगला जी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी की सीओई अगर आपके जीटी के डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर हैं तो सीओई में टाइम नहीं लगता। अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम है, उनको इस साल की इनकम पूरी है लेकिन लास्ट ईयर की कम है, या आपने आईटीआर इकट्ठे 10 दिनों के अंदर फिल करी हैं, या कोई भी है, या आईटीआर कम है 12-15 लाख से कम है, तो ये चीज़ें उनके लिए मैटर कर रही हैं, उसकी वजह से लेट होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया आई वांट टू अप्लाई बल। बल जी आपके शायद ये थर्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको और अच्छे से सजेस्ट कर पाऊंगी, क्योंकि खाली यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएगा विदाउट डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल्स के लिए कि कितना कुछ देखना पड़ता है हमें। फेंटाबुलस आपकी तरफ से क्वेश्चन आया, बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड रेलिवेंट टू सुपर मेडिकल 12th इन ऑस्ट्रेलिया, या दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम क्योंकि आपने बायो का सब्जेक्ट लिया हुआ है, और अर्ली चाइल्डहुड में भी कुछ चीज़ें बायो के रिलेटेड ही रहेंगी। ये कॉल ले लेती हूँ मैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो, सत श्री अकाल, आवाज बड़ी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मैनू। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਇਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ YouTube ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। आप जो भी मेरे को कॉल कर रहे हो प्लीज आप ना उस टाइम थोड़ा म्यूट पे करके और फिर मेरे से बात करिए, या आवाज बहुत कम करिए, उधर से आवाज इको करती है और मेरे को फिर आपको रिप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ आप जब भी कॉल लगाते हो आप थोड़ा सा म्यूट करके या आवाज़ मिनिमम करके करिए, तो जिससे मेरे को सुनने में आपसे इजी हो। बैचलर ऑफ वाले वो मैंने आपका रिप्लाई कर ही दिया, सुपर मेडिकल वाला कि आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट फिर भी एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, तो उससे क्या आपको इजी हो जाता है कि आपकी परसेंटेज क्या है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, और आपका आइल्स का स्कोर ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये एकेडमिक हो गया। एकेडमिक के साथ आपकी इनकम क्या है, फैमिली की मीन्स पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, नाना नानी, दादा दादी अगर हैं तो हम थर्ड स्पॉन्सर भी बना सकते हैं, घर में ही हो। विच यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट पंजाब बोर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज, नॉट एवरी यूनिवर्सिटी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी 2 से 3 ही आपकी वो एक्सेप्ट कर रही हैं। तो मैं जो बता रही थी जीटी के डॉक्यूमेंट्स के लिए, आज जब आप अपने एकेडमिक भेजते हो तो कोशिश करो आईटीआर भी भेजो, और अगर आपके पास सेविंग है किस शेप में है, म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट नहीं होते,
आपका जो एक्सेप्ट होता है जो सेविंग्स हैं, सेविंग अकाउंट की या एजुकेशन लोन, ये आपका जो है एक्सेप्ट होता है, बट नॉट एनी म्यूचुअल फंड, ना कोई शेयर, ना प्रोविडेंट फंड, ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हैं। एक और कॉलम है। हेलो, हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, मैं बलजीत बोल रहा है। हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो जी। मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ YouTube ਤੇ। हाँ जी हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ 2-3 ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ? ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मेरे को 2023 ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉਹ 2024 ਚ ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਚ ਫੇਰ ਭਰਦਾ 2024 ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ WhatsApp ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस इज नॉट वेरी इजी प्रोसेस राइट नाउ, क्योंकि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आप देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जीटी फंसी हुई है कॉलेजेस में, और जीटी के बाद डेफर हो जाता है या जीटी डिक्लाइन हो जाती है। बहुत सारे बच्चों की ऐसी इंक्वायरीज आ रही हैं कि जीटी डिक्लाइन हो गया। नॉन मेडिकल के जो भी बच्चे हैं उनकी हम 1 वीक टू 10 डेज में जीटी क्लियर करा रहे हैं, अगर उनके पास 17 से 18 लाख रुपया 3 मंथ्स ओल्ड है या एजुकेशन लोन है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। उनकी 60% बेस्ट 4 में होनी चाहिए, एंड बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में, और IELTS 6.5 चाहिए या पीटी उसके इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम 1 वीक टू 10 डेज में उनकी जीटी क्लियर करा रहे हैं। कोई और क्वेश्चन बच्चों का? हाँ जी, 27th वीजा लाज गया क्या है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੌਰਭ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ। हाँ, कॉलेज कैसे वीजा? SCTS कॉलेज वीजा कैसा? 82 IELTS बहुत अच्छा है इस बच्चे का। 82% CBSE सब्जेक्ट की है, सब्जेक्ट नहीं ना इन्होंने लिखे। मान लो आर्ट्स का बच्चा है तो आर्ट्स के बच्चों दे आ जाते। हुण उन्होंने जो है STS कॉलेज दिता है तो दैट मीनस बच्चा आर्ट्स का है, ਤੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਰਟਸ ਦਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 50-60% 70% ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਮ ਜੀ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਫਰਮ ਕਾਲਜ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੋ, ਕਾਲਜ ਕਰੋ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀਨਾ ਮੈਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां सुरेंद्र जी जेडे कि 6 बैंड ईच ही मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां मंगदी हैं, 1-2 5 बैंड ले लें। देन काफ़ी सारे टेव गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दैट आर रियली गवर्नमेंट कॉलेज, छोटे यूनिवर्सिटियां तो भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वो 2 च 5.5 बैंड ले लेंगे।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਾਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ 8-10% ਦਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन ਵੀਨਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੀਨਾ ਮੈਮ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ, ਫੈਬਰੂਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਫੈਬਰੂਰੀ? ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨ ਆਨਸ਼ੋਰ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਾਉਂਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਬ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 15-20 ਡੇਜ਼ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 8-10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਨਾ ਮੈਮ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਨਾ ਮੈਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਨਾ ਮੈਮ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 9216234209 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਨਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀਨਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵੀਨਾ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ, ਥੈਂਕਸ।